कहते हैं कि मैन बिहाइंड द मशीन्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आज हमारे पीछे रफाल विमान है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं उनके वो पायलट, वो टेक्नीशियंस जो इनमें उड़ान भरते हैं या इनको मेंटेन करते हैं। हमारे साथ पायलट हैं सार्थक कुमार। हाय कौन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका TV9 भारतवर्ष पे। सार्थक, अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आप 17 स्क्वाड्रन के पायलट हैं, क्या है 17 स्क्वाड्रन का रोल और 17 स्क्वाड्रन में रफेल आने का मतलब क्या है? 17 स्क्वाड्रन में रफेल आने का मतलब ये है, रफेल एक ओमनी रोल जहाज है। ओमनी रोल उसे कहते हैं जो हर तरीके के रोल्स को टेक ऑन कर सके, हर तरीके के टास्क को टेक ऑन कर सके, जैसे A to एयर, A to ग्राउंड, A to सी। तो रफेल इन सभी कामों को करने में सक्षम है। यही रोल 17 स्क्वाड्रन का है, यही रोल रफेल जहाज का है, इंडियन एयरफोर्स। आप कितने समय से उड़ान भर रहे हैं रफेल विमान में? मुझे लगभग 1 साल होने वाला है रफेल जहाज में, और इससे पहले मैं 8 साल से एयरफोर्स में। और इससे पहले आप, क्योंकि आप लंबे समय से पायलट हैं, आपने खुद बताया कि कौन कौन से विमान हैं जो आप तक उड़ा चुके हैं और रफेल को उड़ाने की क्या डिफरेंस आपको नजर आता है? रफेल एक आधुनिक जहाज है, वो एवियोनिक्स ओरिएंटेड है, तो उस तरीके की हमने ट्रेनिंग ली है और उसी तरीके से हम इस जहाज को उड़ा रहे हैं। हर जहाज की कुछ खूबियाँ होती हैं, उसी तरीके से और उनके अलग अलग रोल्स होते हैं। हर जहाज के जो इंडियन एयरफोर्स में है, सबका अपना रोल है, तो उसी हिसाब से उनकी ट्रेनिंग होती है। हर जो पायलट वो जहाज उड़ा रहा है, वो सेम ट्रेनिंग लेता है और उस जहाज के रोल्स को पूरा करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी करता है। सार्थक, अगर थोड़ा सा अगर आप ये बताएं, क्योंकि कहा जाता है इस समय हम जिस चैलेंजेस के सिचुएशन का फेस कर रहे हैं, उसमें ओमनी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की क्या अहम भूमिका होती है और उसका मतलब क्या है? ओमनी रोल की मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर ये जहाज हवा में लड़ाई करने के लिए निकला है तो सिर्फ वही काम करेगा। ओमनी रोल मतलब A to एयर करते समय अगर हमें कुछ ग्राउंड टारगेट्स को एंगेज करना है या वो हमें टास्किंग मिली है, तो ये वो भी कर सकता है। तो ओमनी रोल का मतलब होता है कि मल्टीपल रोल्स कैन बी डन एट वन पर्टिकुलर ऑफ टाइम। सो दैट इज व्हाट इज ओमनी रोल। अगर आप एक और चीज़ देखें कि 17 स्क्वाड्रन के जो रफेल के जो बैचेस हैं, वो भी आपको सार्थक के यूनिफॉर्म पे नज़र आ जाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 17 स्क्वाड्रन, क्योंकि इसका गठन अभी रफेल के लिए किया गया था। एक और इम्पॉर्टेंट, ये डेजर्ट नाइट का ये लोगो है। इसके अलावा आप गोल्डन एरो का स्क्वाड्रन का ये पूरा लोगो देख रहे होंगे। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि अभी 17 स्क्वाड्रन को लेकर, टू फ्रंट वॉर को लेकर हमेशा कहा जाता है कि 17 स्क्वाड्रन विल बी द लीडिंग स्क्वाड्रन इफ दैट कम्स टू द इंडियन साइड। तो ये इंपॉर्टेंट है। और अगर आप, आज मैं आपको दिखा रहा था कि एक तरफ आप देख रहे हैं कि रफेल विमान यहाँ पर पीछे, और सार्थक हमारे साथ है। सार्थक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, हमें बताने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप मानिए कि आने वाले वक्त में जब हम टू फ्रंट वॉर सिनेरियो की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं कि कैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा ये देखना कि आप पूरी तरीके से ना सिर्फ सक्षम हैं बल्कि तैयार भी हैं। आज TV9 भारतवर्ष की टीम आपको यहाँ लेकर आई है और ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार रफेल विमान के साथ साथ हमारी क्या कुछ क्षमताएं हैं, ना सिर्फ उसके पायलट्स बल्कि उसके दूसरे जो टेक्नीशियंस हैं वो किस तरीके से फ्रांस के साथ आगे कंधे से कंधा मिला के अपने आप को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं।